लेट्स माइक न्यूज एट 7। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली। उन्होंने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त कर लिए, अधिकारियों को धमकाया गया और सबूत नष्ट या छिपाए गए। ईडी ने इसे गंभीर अपराध बताया है और कहा कि कानून के रक्षक खुद अपराधी बन गए। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और कहा कि ईडी उनके पार्टी के चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े कानून पर बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिया गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने का प्रावधान है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी। याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि इतना व्यापक संरक्षण तो संविधान ने जजों को भी नहीं दिया, फिर चुनाव आयुक्तों को कैसे दिया जा सकता है। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकार ने मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए यह कानून बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है या नहीं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में एक बार फिर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ सेक्टर में रविवार शाम करीब 5 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में शाम 6:35 पर गनिया कलसियां गांव के ऊपर ड्रोन उड़ता दिखा, जिसके बाद सेना ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। इसी दौरान खब्बर गांव में भी एक ड्रोन नजर आया जो कलाकोट से होते हुए भरख की ओर बढ़ गया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ के मनकोट सेक्टर में भी ड्रोन जैसी गतिविधि देखी गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे फॉरवर्ड इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में अवैध पत्थर खदान की जांच के दौरान एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी ने राज्य में सभी अवैध खनन गतिविधियों को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की है। ये घटना शुक्रवार को राजबाला पुलिस स्टेशन के पास गोयल गांव के निकट हुई, जहां एरिच नाम के संगठन के सदस्य दिलसेंग एम संगमा पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता मरिया होम खारकरांग ने इसे बर्बर कृत्य बताते हुए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से अपील की कि सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित न रहें, बल्कि अवैध खनन में शामिल हर व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई हो और समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बीच चोटिल होकर बाकी के 2 मैचों से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी करते वक्त सुंदर को बाईं पसली में तेज दर्द हुआ। वो सिर्फ 5 ओवर ही डाल पाए और मैदान से बाहर चले गए। स्कैन के बाद उन्हें पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह दिल्ली के युवा ऑलराउंडर आयुष बदोनी को पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला है, जो राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले टीम से जुड़ेंगे। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि टीम में चोटों का सिलसिला जारी है। इससे पहले ऋषभ पंत भी बाहर हो चुके हैं। दिल्ली के रायसीना हिल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस लगभग तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार पीएम इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। अभी फाइनल फिनिशिंग का काम जारी है। पीएमओ में शिफ्टिंग के लिए 2 मुहूर्त तय किए गए हैं। पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 19 से 27 जनवरी के बीच गुप्त नवरात्रि तक। हालांकि काम पूरा नहीं होने की स्थिति में फरवरी में भी शिफ्टिंग हो सकती है। नया पीएमओ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। तैयार होने के बाद पीएम मौजूदा 7 लोक कल्याण मार्ग के आवास से नए आवास में शिफ्ट होंगे। निर्माण के दौरान इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा गया था, लेकिन बाद में नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक